ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप बेटा देखेंगे, इसमें आपको कुल मिला के 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, 3 जुज मिलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मसल्स। ठीक है बेटा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो शुरू होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के आगे नेजल कैविटी होती है और नेजल कैविटी के बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से 2 ओपनिंग्स होती है, उनको कहा जाता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स। और इंटरनल नॉस्ट्रल्स आगे जुड़ी होती है बाय अ ऑर्गन दैट इज द फेरेंक्स। तो फेरेंक्स के आगे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, कंपोनेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जिसको हम लैरिंक्स या साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये साउंड बॉक्स कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजेस का बना होता है। लैरिंक्स में कुल मिला के आपको 6 किस्म की कार्टिलेजेस मिलेंगी। तो उन कार्टिलेजेस में से एक एपिग्लोटिस होती है। तो आगे ट्रैकिया होता है, जिसको हम विंड पाइप का नाम भी देते हैं। ठीक, तो अगर आप देखेंगे इस विंड पाइप या ट्रैकिया को सपोर्ट करती है कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो इसको कोलैप्स होने से बचाती है। आगे जाके अगर आप देखेंगे ये ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। एक हवा ले जाती है राइट लंग में एंड दूसरी हवा ले जाती है टू द लेफ्ट लंग। ठीक है बेटा, चलिए देख लीजिए गौर से। तो अगर हम देखेंगे अब कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो इंसानों में है दैट इज द लंग्स। तो 2 फेफड़े होते हैं कुल मिला के इंसानों में। तो कहां पाए जाते हैं? थोरैसिक कैविटी में, जो डायाफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आप बेटा आप इंटरनली लंग्स में देखेंगे कि जो ये प्राइमरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड एंड रिडिवाइड करके छोटे छोटे माइन्यूट ब्रांचेस बना लेती है, तो उनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक, तो ब्रोंक्यूल्स के आगे अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में एक ग्रेप्स बंच जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो उस ग्रेप बंच जैसे स्ट्रक्चर को हम एल्वियोलर सैक कहते हैं। तो इस बंच के एक कंपोनेंट को, एक जूस को हम एल्वियोलाई कहते हैं, जो बहुत थिन वॉल्ड होता है और हाईली वेस्क्यूलर होता है, जहां गैसियस एक्सचेंज होता है।